वर्णानां संगराणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा स्वरूपिणो यायां विना न पश्यति सुधा सुता स्तुमीश्वरं वन्दे बोधमय नित्य गुरुं शंकरूपणं यमाश्रितो विक्राड चंद्र है सर्वस्त्र बद्धते सीताराम गुण ग्राम पुण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को की करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित होकर ईश्वर नहीं देख सकते, ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वस्त्र वंदित होता है। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन को विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करती हूँ। ऊद्रम वधिस्थ सहकारिणी कलेशहारिणीं सर्वश्रेयकरी सीताम न तोढ़म राम वल्लभम यायां वन विखलम ब्रह्मवादेश्वरा यत सपाद मेश्व भांति संकल रजो यथा हे मर्मः यात पादुलभम मेकबम हे भामरो देसी शास्त्रोता बंदड़म तम से सकारक परम रामाखीशम हरिम नाना पुराणम निगम अस्तम यदम रामायणे निकंद कदचतो सोताय सुखाय तुलसी रघुनाथा भाषा निबंध मंज मितनोती। उत्पत्ति स्थित पालन और श्रृंगार करने वाली कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने वाले हैं। एकमात्र नौका है इन समस्त कारणों पर सब कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में वर्णित और कुछ अन्यंत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत कहता हूँ। सोमेरत सिद्धि होए गुण गाय नायक करे वर बदन कराओ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होए बाचाल पगो चढ़े गिर वर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कल मल दहन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारे जिनयन करो सुमम उर्धाम क्षीर सागर शयन कंद इंदु समदेय रमा ओमन रमन करुणा अयन जाहे दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के समान और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें।
बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्रों और नर रूप में श्री हरि के, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बन्नो गुरुपद पदम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, अमेय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव सागरों को परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शुंभ तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण वस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान स्त्री और शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली है। तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख गन मन गन ज्योति, सुमरत देव दृष्टि ही होते, दलन मोह सम सो प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण कमल की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगर बिमल बिलोचन ही के, मिटहे दोष दुख भव रजनी के, सो जय रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलवन, बन भूतल भूरे निदान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक ही बहुत सी खाने देखते हैं। गौरपद नगर मृदु मंजल अंजन, नया नया मय द्रग दोष विभंजन, ते कर बिमल बिंब एक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बन्नो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सजन समान सकल गुण कानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न शब्द संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर बाड़ी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरसे विशद गुणमय फल जासु, जो सह दुख पर छिद्र दोरावा, बंदनीय जे जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है।
कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति ही नहीं, इससे वह भी नीरस कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए यह विशद और कपास गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जगम तीरथ राजो, राम भक्ति सुर सरे धारा, सरस ब्रह्म प्रचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, और जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, किए करम कथा रविनंदन वरणी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब सुलभ सब दिन देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त होता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकतय लौकिक तीरथ राऊ, देह सद फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थ अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझय जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग, लाए चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। लह जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर प्रेम में